हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं कि माइनर का इन्वेस्टमेंट अगर म्यूचुअल फंड के अंदर करना है तो हम किस तरीके से कर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, क्या क्या फॉर्म्स होते हैं, क्या क्या डिटेल्स रिक्वायर होती है, क्या प्रोसेस होता है माइनर इन्वेस्टमेंट के लिए। तो आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। तो उसके पहले अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए, जिससे आपको हमारे फ्यूचर के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने के पहले सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि माइनर इन्वेस्टमेंट करने के लिए क्या क्या चीज़ें कंपलसरी या मैंडेटरी होती है। तो माइनर इन्वेस्टमेंट करने के लिए सबसे पहले गार्डियन सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, वो बहुत ही मैंडेटरी है। बिना गार्डियन के माइनर इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता है। तो गार्डियन कौन कौन हो सकते हैं? तो गार्डियन पेरेंट्स हो सकते हैं या ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं या कोई लीगल गार्डियन जो कोर्ट ने अपॉइंट किया हुआ है। तो ये तीनों में से कोई भी एक गार्डियन हो सकता है। और जिस अकाउंट से इनको इन्वेस्टमेंट करना होता है, बैंक अकाउंट, वो भी बैंक अकाउंट एज अ माइनर का ही बैंक अकाउंट होना चाहिए। बिना माइनर बैंक अकाउंट के म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई मदर एज अ गार्डियन है तो उनका बैंक अकाउंट में भी मदर का ही गार्डियन का बैंक अकाउंट होना चाहिए। तो ये चीज़ें मैंडेटरी है, बिना इसके इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता है म्यूचुअल फंड के अंदर। अब आ जाते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन लगते हैं। तो माइनर का पैन कार्ड, माइनर का आधार कार्ड, माइनर का बर्थ सर्टिफिकेट, ये तीनों में से कोई भी चीज़ें अगर आपके पास है माइनर की तो वो माइनर के नाम पे इन्वेस्टमेंट कर सकता है। और इसके अलावा गार्डियन का पैन कार्ड, दूसरा उनका आधार कार्ड, ये दोनों चीज़ें मैंडेटरी होती है एज अ डॉक्यूमेंट जो आपको माइनर इन्वेस्टमेंट में देनी होती है। इसके अलावा गार्डियन का एक फ़ोटोग्राफ लगता है जो हमें केवाईसी फॉर्म में सबमिट करना होता है और उसके ऊपर क्रॉस साइन करके आपको एज अ केवाईसी फॉर्म सबमिट करना होता है। फॉर्म्स पे आ जाते हैं कि क्या क्या फॉर्म सबमिट करने होते हैं। तो गार्डियन इन्वेस्टमेंट करने के लिए गार्डियन का केवाईसी फॉर्म सबमिट करना बहुत ही ज़रूरी है। बिना केवाईसी ऑफ द गार्डियन माइनर का इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता है। तो कोई भी गार्डियन इन्वेस्टमेंट करना चाहता है माइनर के नाम पे तो गार्डियन का केवाईसी कंपलसरी है। बिना गार्डियन के केवाईसी के माइनर का इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता है। तो केवाईसी जो होता है वो गार्डियन का होता है, तो गार्डियन का ही केवाईसी फॉर्म फिल करना होता है। इसके अलावा जिस भी म्यूचुअल फंड में माइनर का इन्वेस्टमेंट करना है उस एएमसी का कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म, साथ में अगर आपको माइनर का एसआईपी करना है तो एसआईपी का मैंडेट फॉर्म, ये आपको सबमिट करना होता है। तो उस फॉर्म्स पे साइन भी एज अ गार्डियन ही साइन करता है उस फॉर्म्स के अंदर। तो गार्डियन को ही एज अ साइन करना होगा सभी डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर। अब डिटेल्स क्या क्या लगते हैं? तो माइनर का प्लेस ऑफ बर्थ लगता है। सिर्फ इसके अलावा गार्डियन का सब डिटेल्स लगता है, लाइक उनका प्लेस ऑफ बर्थ, उनका एनुअल इनकम, उनका ऑक्यूपेशन, उनका ईमेल आईडी, उनका ही मोबाइल नंबर। तो जो भी डिटेल्स लगेंगे वो गार्डियन के लगेंगे। सिर्फ माइनर का एक प्लेस ऑफ बर्थ डिटेल्स में लगता है जो हमें एज अ फैट का फॉर्म के अंदर भर के देना होता है, कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर। और इसके अलावा जितने भी अमाउंट का आपको इन्वेस्टमेंट करना होता है उस अमाउंट का एक इन्वेस्टमेंट चेक देना होता है माइनर के बैंक अकाउंट से। तो इसको मैं आपको ब्रीफली करके बता देता हूँ कि आपको ईजिली समझ में आए। तो माइनर का एक इन्वेस्टमेंट चेक, एक पैन कार्ड, आधार कार्ड या बर्थ सर्टिफिकेट, तीनों में से कोई भी एक चीज़, गार्डियन का पैन कार्ड, आधार कार्ड हो गया। इसके अलावा केवाईसी का फॉर्म, कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म और एक इन्वेस्टमेंट चेक। तो ये सब चीज़ें आपको माइनर इन्वेस्टमेंट के लिए देनी होती है म्यूचुअल फंड के अंदर। अब इसे सबमिट कहाँ कर सकते हैं? तो जिस भी म्यूचुअल फंड में आप माइनर का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उस एएमसी के ब्रांचेस में आप सबमिट कर सकते हैं। इसके अलावा कैम्स और के फिनटेक के ब्रांचेस में भी आप ये इन्वेस्टमेंट सबमिट कर सकते हैं। तो दीज आर द होल प्रोसेस ऑफ डूइंग द माइनर इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड इन इंडिया। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए दूसरों से, कि उन्हें भी ये समझ में आ सके कि माइनर का इन्वेस्टमेंट अगर करना है तो वो किस तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको कुछ क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हम सभी ट्राई करेंगे कि उस क्वेरी का ज़रूर रिप्लाई करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू।